हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Yeah, actually today my video cannot be on because my webcam is being taken by someone else. So and my laptop's camera is also not working. So sorry for the inconvenience. Thank you. Okay, so we will start the class with Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस संस्कृत क्लास में। तो आज है हमारा डे 12 के 12वां दिन है आज हमारा संस्कृत क्लास का। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। तो हमने देखा था कि जो धातु होता है, तो तिंगंदम पदम में प्रकृति को धातु बोलते हैं और प्रत्यय को तिंग प्रत्यय बोलते हैं। तो जो तिंग प्रत्यय जो होता है वो तीन चीज को बोधित करता है। एक है पुरुष, ठीक है, पुरुष हो गए हमारे तीन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। संस्कृत में प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड चीज क्या बोधित करता है, वचनम, ओके, नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और तीसरा चीज क्या बोधित करता है तिंग प्रत्यय, वो है टेंस, ठीक है, लकारस, टेंसेस एंड मूड्स, ठीक है। सो देयर आर हाउ मेनी टेंसेस, हु विल टेल? तनुजा माता जी, प्लीज टेल हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? 3. या एक्चुअली देयर आर 6 टेंसेस, बिकॉज उसमें क्या है कि 10 लकार होते हैं Okay. और छह टेंसेस होते हैं, ठीक है। 6 टेंसेस होते हैं, कालवाचक होते हैं और 4 मूड्स होते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है उसमें हम लोग 3 कालवाचक पढ़ेंगे, मतलब 3 टेंसेस ही पढ़ेंगे। वो है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, ठीक है। एंड मूड्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो इंपरेटिव मूड या आज्ञा और दूसरा पोटेंशियल मूड, ठीक है, विधिलिंग लकार। यस। उसके बाद हमने देखा कि तिंग प्रत्यय जो होता है वो दो भाग होते हैं उसके। एक होता है परस्मयी पद तिंग प्रत्यय और एक होता है आत्मनेपद तिंग प्रत्यय, ठीक है। तो जो परस्मयी पद जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो परस्मयी पद धातु को धातु के साथ जोड़ते हैं, और जो परस्मयी आत्मनेपद जो तिंग प्रत्यय होते हैं वे आत्मनेपद धातु के साथ जोड़े जाते हैं। और परस्मयी पद और आत्मनेपद जो प्रत्यय जो होते हैं वो दोनों जो प्रत्यय उभयपदी धातु के साथ जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उभयपदिनः धातवः। यस। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो परस्मयी पद में लट लकार में, ठीक है, परस्मयी पद में जो लट लकार है तो उसमें लट लकार में धातु रूप कैसे होते हैं, ठीक है, धातु रूप कैसे होते हैं। तो ती तह अंति, सी थह थ, मी वह मह। तो हमने देखा भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवत, भवामि भवावह भवामह, ठीक है। तो ये क्या है, लट लकार के लट लकार के धातु रूप है, ठीक है, लट लकार के धातु रूप है।
तो क्या होता है कि जो तिंग प्रत्यय होता है वो लट लकार में उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तिंग प्रत्यय का जो परस्मै पद जो प्रत्यय जो है, ठीक है, तिप तस झी, ठीक है, वो सब जो है उसका लट लकार में मॉडिफिकेशन हो जाता है और बाद में अलग अलग धातु रूप बनते हैं। ठीक है, और बाद में देखा हम लोगों ने कि उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग मीन्स प्रिफिक्सेस। ठीक है, देर आर सम प्रिफिक्सेस, देर आर 22 प्रिफिक्सेस। ठीक है, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो 22 उपसर्ग जो होते हैं वो हम लोग धातुओं के साथ जोड़ते हैं, तो धातुओं का मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भू, भू एक धातु है। भू धातु का क्या मतलब है? टू बी। लेकिन यदि हम लोग अनु, अनु प्लस, अनु क्या है? उपसर्ग है, और अनु को हम लोग धातु के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, अनु को हम लोग धातु के साथ जोड़ देंगे, तो क्या मतलब निकलेगा उसका? टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना। ओके, भू मीन्स होना, ठीक है, भू मीन्स टू बी। बट यदि हम लोग अनु जो है, उपसर्ग जो है, वो भू धातु के साथ जोड़ते हैं पहले, तो क्या होता है? मतलब उसका अनुभव का एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। यस, ठीक है, तो ऐसे भू धातु जो है उसमें 22 के 22 यदि आप उपसर्ग डालते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अनु एक उपसर्ग है, उसका मतलब क्या है? टू एक्सपीरियंस। बाद में कोई और डाल दीजिए, ठीक है, कोई और उपसर्ग डाल दीजिए, तो क्या होगा? उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीनिंग, अनदर मीनिंग। ठीक है, सो देर आर वेराइटीज। तो भू धातु को हम लोग 22 उपसर्ग डालेंगे तो अलग 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 मीनिंग निकलेंगे उसके। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि एक धातु को हम लोग 22 उपसर्ग डालते तो वो सेम धातु का कितने सारे मतलब 22 मतलब हो जाते हैं। यू कैन सी। यस, उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? अन्वय देखा। अन्वय का कौन सा देखा? लेवल 1, लेवल 1 अन्वय और एनालिसिस। तो एनालिसिस करने के लिए या अन्वय करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू बिफोर? वी हैव टू डू आकांक्षा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आकांक्षा? ज्योति माता जी, आकांक्षा का क्या मतलब होता है? ओके, सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आकांक्षा इज इच्छा करना, कोई डिजायर करना। नहीं नहीं माता जी, आकांक्षा मतलब वो ऑफ कोर्स उसका मतलब इन अ सेंस कि उसका उस प्रकार से मतलब अलग हो सकता है, लेकिन जो अन्वय में जो मीनिंग लेना है उसका, वो है आकांक्षा मीन्स आस्किंग प्रभु जी आपका क्वेश्चंस। स्क्रीन में कुछ बस ये दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। आई थिंक इफ यू आर शेयरिंग एंड आप शेयर कर रहे हो क्या कुछ? जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, सिर्फ लर्निंग संस्कृत 12 दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही 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 दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं दिखा रहा। ओके ओके यस यस यस, मैं रिकैप करवा रहा हूँ कल का जो क्लास में जो भी किया वो जी रिकैप प्रभु, करवा थोड़ा रहा लेट ज्वाइन किया। हूँ। तो आकांक्षा मतलब क्या होता है? तनुजा माता जी बताइए। Prediction. No. नो, नॉट प्रिडिक्शन। कृष्ण कीर्ति प्रभु। यस, Prashna, questions. या वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है कि अन्वय करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को क्या करना होता है? वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बोलते हैं रामः मृगम चरति, ठीक है, राम वॉक्स टू द डियर, ठीक है, राम वॉक्स टू द डियर, तो इसमें आकांक्षा, आकांक्षा करना है। अभी हम ये जो सेंटेंस है उसका अन्वय करना है या एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? सबसे पहले वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। व्हाट इज दैट? सबसे पहले हमको क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज अ वर्ब? क्रियापद क्या है? तो ये क्या हो गया? आकांक्षा। प्लीज नोट कीजिए, ये मैंने आपको सेंड भी किया था नोट्स में, पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं देखे, उसमें एक स्लाइड है, उसमें लिखा है कि आकांक्षा, वी हैव टू डू आकांक्षा टू डू दी अन्वय। ठीक है, तो अन्वय करने के लिए हमको आकांक्षा करना पड़ता है। तो क्या है? जैसे रामः मृगम चरति, तो उसमें सबसे पहले क्या हमको पूछना है? क्रियापद क्या है?
तो हो गया चरति। चरति मतलब वॉक्स, चलना। कर्ता क्या है, क्रिया किसने की, ठीक है, क्रिया किसने की, तो वो हो गया हमारा कर्ता का क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन क्रिया कर रहा है, कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, रामः, ठीक है। कौन क्रिया कर रहा है, रामः। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, कौन कर रहा है क्रिया, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। जो एक्शन जो हम लोग करेंगे, चलने की जो क्रिया जो करेंगे हम लोग, ठीक है, उसका जो फल जो है, ठीक है, चलने की जो क्रिया है उसका फल किसके ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट पे दर्शाएगा, तो वो होगा मृग। मृग क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग जो चलेंगे, हमारी चलने की जो क्रिया होगी वो कहां तक होगी, मृग यदि हम लोग को प्राप्त हो गया तो हमारी चलने की क्रिया बंद हो गई, ठीक है। तो जो फल है हमारा चलना, ठीक है, वो चलने की क्रिया किसके ऊपर हम लोग ने देखी, डियर के ऊपर देखी हम लोगों ने, ठीक है। तो डियर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या क्रियापद क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्रिया कौन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज कर्म, कर्म क्या है, ठीक है, क्रिया का कर्म क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। So these are the three questions, okay, for doing basic level अन्वयः level 1, ठीक है। हम लोग और भी अभी हम लोग अन्वय लेवल 1 ही देखे हैं, इसके आगे भी लेवल 2 लेवल 3 देखेंगे, ठीक है, आगे और देखेंगे एडवांस्ड। तो ये हो गया हमारा एकदम सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रियापद होता है, उसका अन्वय करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी लेवल 2 जिसमें जो दूसरे जो कारक है, करणम, बाद में संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, संबंधः, उसके बाद, ठीक है, बाद में संबोधनम। तो ये हो गया हमारा बाद में, वो लेवल 2 कारकम में। लेवल 3 कारकम में क्या है, लेवल 3 अन्वय में क्या होगा, श्लोक अन्वय, ठीक है। श्लोक हम लोग लेंगे, भगवत गीता का एक श्लोक लेंगे और बाद में अन्वय करना सीखेंगे, ठीक है, उसमें कैसे अन्वय किया जाता है, ठीक है। Yes. Okay. So this was just the recap of the last class. Now we will proceed further. One second. Yeah. तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस, ओके। व्हाट वी सॉ, प्रेजेंट टेंस, ओके। तो तिंग प्रत्यय में जो परस्मै पद जो प्रत्यय है उसमें लट लकार हमने देखा। लट लकार मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान कालः, ओके, वर्तमान कालः। नाउ व्हाट वी विल सी, पास्ट टेंस, ओके। पास्ट टेंस मींस व्हाट, भूतकालः, ओके, भूतकालः, दैट व्हिच हैज हैपेंड बिफोर, ठीक है, जो पिछले जो पहले हो चुका हो, ठीक है, जो पहले हो चुका हो, जो क्रिया पहले हो चुकी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग, लंग लकारः, क्या बोलते हैं, लंग लकारः। तो ये जो लकार है, लंग लकार, ये हमारा कौन सा लकार है, कालवाचक लकार, ठीक है, ये क्या है, कालवाचक लकार, ओके। तो पास्ट टेंस में, ठीक है, लंग मतलब पास्ट टेंस। तो देखिए, लंग इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट बट नॉट ऑफ टुडे। लंग क्या बताता है, कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस करवाता है या संबोधित करता है जो एक्शन पहले हो चुकी हो, ठीक है, अभी नहीं, पहले हो चुकी हो, ठीक है, उसको हम लोग लंग लकार में डालते हैं, ठीक है, वो है हमारा लंग लकार। पास्ट टेंस मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो पहले हो चुकी हो, अभी नहीं, पहले। यस। तो तिंग प्रत्यय में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि परस्मै पद और आत्मनेपद होता है, ठीक है, परस्मै पद और आत्मनेपद होता है। तो हम लोग देखेंगे अभी, एक सेकेंड, मोडिफिकेशन ऑफ तिंग प्रत्ययस इन लंग लकार, ओके, मोडिफिकेशन ऑफ तिंग प्रत्ययस इन लंग लकार। तो तिंग प्रत्यय का जो लंग लकार में जो मोडिफिकेशन हो चुका है, ठीक है, मोडिफिकेशन मतलब बदलाव होता है, व्याकरण के नियम होते हैं, इंपोज होते हैं, और उसमें तिंग प्रत्यय जो मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड में दिखाया था, उसका मोडिफिकेशन हो जाता है लंग लकार में, ठीक है। तिंग प्रत्यय मोडिफाइड फॉर लंग, ओके।
तो जैसे परस्मी पद जो है उसमें कैसे चेंज आता है तिंग प्रत्यय में, तो होता है त ताम अन, उसके बाद विसर्ग, ओके, तम त अम व म। ये क्या हो गया, परस्मी पद जो तिंग प्रत्यय है परस्मी पद उसमें बदलाव आया, ये मॉडिफिकेशन हो, ठीक है। अभी जो आत्मने पद जो है तिंग प्रत्यय में, जो आत्मने पद जो है उसका लंग लकार में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होगा, त आताम अंत, था आथाम ध्वम, ई वही मही, ठीक है, इस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन हम लोग ये जो कोर्स है हमारा, ये सत्र जो है, इसमें हम लोग वी विल सी ओनली परस्मयी पद, ठीक है। हम लोग जो धातु के जो रूप देखेंगे, धातु रूप, वो हम लोग परस्मयी पद ही देखेंगे, आत्मने पद नहीं देखेंगे, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू, मतलब हम लोग को धीरे धीरे जाना है, ठीक है। एकदम से आपको मैं बता दूंगा परस्मयी पद आत्मने पद सब फॉर्म्स, तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सबसे पहले परस्मयी पद जो है, जो सिंपल जो फॉर्म्स होते हैं उसके, हम लोग वही देखेंगे ये कोर्स में, ओके। तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में हमने देखा तिंग प्रत्यय मॉडिफाइड फॉर लट लकार, ओके। नाउ वी विल सी तिंग प्रत्यय इज मॉडिफाइड फॉर लंग लकार, ओके। या तो एक धातु ले लीजिए, तो इधर मैंने कौन सा धातु लिया है, भू सत्तायाम। भू सत्तायाम क्या है, धातु पाठ जो है, धातु पाठ पाणिनि महर्षि ने जो लिखा है बुक धातु पाठ, उसमें डिस्क्राइब किया गया है पाणिनि ने, भू सत्तायाम, मतलब भू जो धातु है वो सत्तायाम के लिए यूज होना चाहिए, सत्ता के लिए, सत्ता। सत्ता मतलब क्या, एग्जिस्टेंस। सत्ता मीन्स व्हाट, टू एक्सिस्ट सम, ठीक है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, एनीथिंग विच एग्जिस्ट, ठीक है, इन दैट सेंस वी हैव टू यूज विच धातु, भू धातु, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भू, मतलब टू बी, ठीक है, टू बी मतलब कुछ चीज एग्जिस्ट करती। वन पी क्या मतलब होता है, अर्चना माता जी बताइए, वन पी मतलब, एक वचनम परस्मैपद, प्रथम पुरुष। नो माता जी, एक्चुअली बिफोर ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड, तो वन पी मतलब क्या होता है, वन मतलब फर्स्ट गण। मैंने पहले बताया था कि धातु पाठ में 10 गण होते हैं, देयर आर 10 ग्रुप्स, ओके, एंड देयर आर 2200 धातुस, 2200 धातु होते हैं, ठीक है। और 2200 जो धातु होते हैं वो पाणिनि ने 10 ग्रुप में विभाजित किया गया है। तो कुछ धातु पहले ग्रुप में, कुछ और धातु दूसरे ग्रुप में, कुछ धातु तीसरे ग्रुप में, कुछ धातु चौथे ग्रुप में, ऐसे 10 ग्रुप में 2200 धातुस को ग्रुप किया गया है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में डाला है अंदर। तो ये जो भू सत्तायाम जो है वो क्या है, वन मतलब क्या, फर्स्ट ग्रुप, वन मतलब फर्स्ट ग्रुप, पी मतलब परस्मयी पद धातु, परस्मयी पद धातु। तो ये क्या है, परस्मयी पद धातु होता है। धातु के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, परस्मयी पद, आत्मने पद, उभय पद। परस्मयी पद जो धातु होते हैं उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं, परस्मयी पद प्रत्यय लगते हैं। आत्मने पद धातु में कौन से प्रत्यय लगते हैं, आत्मने पद प्रत्यय लगते हैं। उभय पद धातु में कौन से प्रत्यय लगते हैं, परस्मयी पद प्रत्यय और आत्मने पद प्रत्यय दोनों लगते हैं। उभय पद मतलब क्या, उभय मतलब मीन्स बोथ, उभय मीन्स बोथ, तो बोथ मीन्स परस्मयी पद प्रत्यय एंड आत्मने पद प्रत्यय, दोनों ही वो धातु में लगते हैं, तो वो धातु को हम लोग क्या बोलेंगे, उभय पद धातु। वन पी का क्या मतलब होगा, भू सत्तायाम जो धातु जो है वो फर्स्ट गण में है धातु पाठ में, और पी मतलब ये परस्मयी पद जो धातु है, ठीक है। और परस्मयी पद जो धातु जो है उनको परस्मयी पद प्रत्यय ही लगेंगे, प्रत्यय परस्मयी पद प्रत्यय ही लगेंगे, आत्मने पद प्रत्यय नहीं लगेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा भू टू बी फर्स्ट गण परस्मयी पद धातु इन लंग लकार, ओके, इट्स इन लंग लकार। तो लंग लकार में किस प्रकार का फॉर्म होता है, सिंपल पास्ट टेंस, कर्तरी प्रयोग, एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं हम लोग, ओके। तो देखिए प्रथम पुरुष या इंग्लिश में थर्ड पर्सन, ओके। संस्कृत में जो ये जो इंग्लिश में जो थर्ड पर्सन जो होता है, इंग्लिश में थर्ड पर्सन जो होता है वो संस्कृत में क्या होता है, प्रथम पुरुष, ठीक है। संस्कृत में उसको पहला पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन में रूप में स्वीकार करते हैं वो संस्कृत में प्रथम पुरुष में स्वीकार किया जाता है, ओके।
प्रथम पुरुषः एक वचनम, ठीक है, प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो इधर जो शॉर्ट फॉर्म जो यूज किए गए हैं, ठीक है, 3, 1, 3, 2, 3, 3, दे आर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। ओके, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स जो यूज किए गए हैं वो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से है, ठीक है। जैसे 3, 1 क्या मतलब होता है? 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब एक वचन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 2 मतलब द्विवचन, उसके बाद 3 मतलब थर्ड पर्सन, 3 मतलब बहुवचन। इसी प्रकार से 2 मध्यम सेकंड पर्सन, 1 मतलब एक वचन, ऐसा। ओके, यस। तो किस प्रकार का फॉर्म रहता है? अभवत, अभवताम, अभवन, ओके, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ओके, तो ये हो गया हमारा भू सत्तायन धातु। भू जो धातु जो है उसका लंग लकार में पास्ट टेंस में मॉडिफिकेशन हुआ तिंग प्रत्यय का, ठीक है। और इस प्रकार से हमने फॉर्म्स देखे, अभवत, अभवताम, अभवन। अभवत मतलब ही वॉस, अभवत मतलब ही वॉस, थर्ड पर्सन मतलब क्या? थर्ड पर्सन मतलब ही बोलता है ना, ही लगता है ना उसमें, ओके, ही वॉस, ही वॉस। अभवताम मतलब द्विवचन में अभवताम क्या मतलब होता है? दोस टू वर, दोस टू वर, ठीक है, वो दो थे। बहुवचन में अभवन, दे ऑल वर, वह बहुत सारे थे, ठीक है। अभवः मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन, यू वर, अभवः मतलब क्या? यू वर, तुम थे, ठीक है, तुम थे। सेकंड पर्सन मतलब क्या? यू, यू द लिसनर, ठीक है, तुम, यू वर, तुम थे। अभवता मतलब तुम दोनों थे, यू टू वर, ओके। अभवता, यू ऑल वर, ओके, यू ऑल वर, तुम दोनों, तुम बहुत सारे थे, ठीक है। उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन जो है वो संस्कृत में क्या है? उत्तम पुरुष। तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, आई या वी, ठीक है, आई वी। हिंदी में मैं, हम, ठीक है। अभवम, तो क्या फॉर्म रहेगा? धातु रूप क्या होगा उसका? अभवम, आई वॉस, मैं था। अभवाव, हम दोनों थे। अभवाम, हम बहुत सारे थे, ओके। एनी क्वेश्चंस? कोई डाउट है इसमें? एनीथिंग इज अनक्लियर? ओके, इट्स क्लियर। यस, नाउ वी विल सी, हम लोग क्या देखेंगे अभी? फ्यूचर टेंस। अभी हमने देखा पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस के शब्द रूप धातु रूप देखे। अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल, ओके। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होने वाला हो, अभी अभी नहीं हुआ या पहले नहीं हो चुका है, और जो अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होगा, हिंदी में होगा, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, दैट इज व्हाट? फ्यूचर टेंस। वो धातु रूप को हम लोग किस में डालेंगे? लिट लकार में। वो लिट लकार के शब्द धातु रूप होंगे, ठीक है। तो संस्कृत में फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? लिट लकार, लिट लकार, ओके। फ्यूचर टेंस मतलब लिट लकार। लिट लकार क्या है? कालवाचक लकार है, कालवाचक लकार, ओके। तो लिट फ्यूचर टेंस, तो लिट फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द फ्यूचर इन जनरल। लिट जो लकार है, फ्यूचर टेंस जो है वो क्या है? मतलब उसका मतलब क्या है? कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो भविष्य में होने वाली हो, वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लिट लकार का यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ तिंग प्रत्ययस इन लिट लकार, ठीक है। तिंग प्रत्यय जो होता है उसका लिट लकार में किस प्रकार से मॉडिफिकेशन होता है, वो इस प्रकार से मेंशन कर दो। देखिए, तिंग प्रत्यय मॉडिफाइड फॉर लिट। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यथा, स्यामि, स्यावः, स्यामः। ये हो गया हमारा परस्मयी पद जो प्रत्यय है ना, तिंग प्रत्यय में जो परस्मयी पद जो प्रत्यय है, तिप्तस जीव से वाला, तो वो लिट लकार में उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। और क्या होता है उसका? स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यतः, स्यथा, स्यामि, स्याव, स्याम।
तो ये जो प्रत्यय है जो मॉडिफाई हो चुके हैं, ये धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, धातु के साथ जुड़ते हैं बाद में। ओके, और ये जो मैंने ब्लैक कर दिया इधर, ये क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ने नहीं वाले इसलिए मैंने ब्लैक कर दिया। तो इसमें क्या लिखा है, आत्मनेपद का जो आत्मनेपद जो प्रत्यय है, ठीक है, तिंग प्रत्यय का जो आत्मनेपद जो प्रत्यय है, उसका लिट लकार में मॉडिफिकेशन। ओके, यस, देखिए, तो भू सत्तायन धातु, ठीक है, भू सत्तायन धातु, उसका हम लोगों ने हम लोग अभी देखेंगे लिट लकार में मॉडिफिकेशन, ठीक है, लिट लकार में मॉडिफिकेशन। तो क्या है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भविष्यति? प्रथमा पुरुष या इंग्लिश में थर्ड पर्सन। भविष्यति मतलब ही विल बी, वह होगा या होगा, ठीक है, भविष्यति मतलब वह होगा। भविष्यतः मतलब दोस टू विल बी, वह दोनों होंगे। ओके, भविष्यतः मतलब क्या, वो दोनों होंगे। भविष्यन्ति मतलब वो बहुत सारे होंगे, ठीक है, वह बहुत सारे होंगे या वे होंगे। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, भविष्यसि, तुम होगे, तुम, यू विल बी, तुम होगे, ठीक है। क्योंकि भू धातु का क्या मतलब होता है, टू बी, इसकी वजह से इधर देखिए विल बी लिखा है ना इधर, तो वही है। ओके, तो भविष्यसी जो है, भविष्यसी सेकंड पर्सन में, तो उसका क्या फॉर्म होता है, भविष्यसी, ठीक है। तो यू विल बी, तुम होगे, ठीक है, तुम होगे। भविष्यतः मध्यम पुरुषः द्विवचनम, भविष्यतः तुम दोनों होंगे, तुम दोनों होंगे। यू टू विल बी। भविष्यतः तुम सब होंगे, ठीक है, तुम सब होंगे। यू ऑल विल बी। ओके, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। ओके, दैट्स द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में धातु रूप किस प्रकार से होंगे, भविष्यामि, फर्स्ट पर्सन एक वचन, फर्स्ट पर्सन एक वचन, क्या फॉर्म रहेगा, भविष्यामि, मैं हूंगा, आई विल बी, मैं हूंगा, आई विल बी, भविष्यामि। भविष्यावह उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन द्विवचनम, भविष्यावह, वी टू विल बी, हम दोनों होंगे, हम दोनों होंगे, वी टू विल बी। भविष्यामः फर्स्ट पर्सन प्लूरल बहुवचनम, भविष्यामः, वी विल बी, हम होंगे, हम सब होंगे, वी विल बी। ओके, इज इट क्लियर? Any doubts in this? No problem. Prabhu, aren't these exactly the present tense? Bhavati, bhavata, bhavanti, bhavasi, bhavata, bhavat. Am I missing something? No, ये जो भविष्यति जो है माता जी, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यन्ति, ये जो फॉर्म्स है वो लंग लकार के, लंग लकार सॉरी लिट लकार के, लिट लकार, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो अगर हम भवती का फ्यूचर टेंस का, भव का फ्यूचर टेंस करेंगे तो क्या होगा, भविष्यति, भविष्य। Okay, all right, that's what I was getting confused. Okay, thank you, Prabhu. तो जो भू धातु होते हैं ना, भू धातु, उसको हम लोग प्रत्यय जोड़ते हैं, है ना, तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं, और तिंग प्रत्यय तीन चीज को बोधित करते हैं, एक तो पुरुष, दूसरा वचन, तीसरा लकार। ओके, तो लकार कितने होते हैं, 10, और हम लोग ये कोर्स में डिस्कस करेंगे 5, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंपरेटिव, और 2 मूड्स, इंपरेटिव मोड एंड पोटेंशियल मूड, ठीक है। तो भूत धातु जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो धातु जो है वो फ्यूचर टेंस में कैसे फॉर्म्स रहता है, पास्ट टेंस में कैसे फॉर्म्स रहता है, और प्रेजेंट टेंस में कैसे फॉर्म्स रहता है, ठीक है। हमने देखा अभी
फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस का फॉर्म्स है। जो भूत धातु जो है उसका फ्यूचर टेंस का फॉर्म्स है। भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। Okay, that English equivalent meanings are there. Okay, he will be, those two will be, they will be, you will be, you two will be, you all will be, I will be, we two will be, we will be. Okay, और हमने इसके पहले देखा लंग लकार। लंग लकार मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवतम, अभवाम, अभवाव, अभवाम। ओके, यस। तो कोई भी धातु ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल गमलरी गतौ, ये क्या है? एक धातु है। गमलरी गतौ, गमलरी धातु है। और धातु किस सेंस में यूज करते हैं हम लोग? गतौ। गतौ मतलब टू गो। गम क्या है? 1P है। अर्चना माता जी बताइए अभी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1P? ग्रुप 1 परस्मय पद। यस। गम का क्या मतलब होता है? टू गो। गम धातु का क्या मतलब होता है? टू गो। ठीक है, और उसका फ्यूचर टेंस में किस प्रकार का शब्द रूप, धातु रूप रहेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में गमिष्यति। ठीक है, सिमिलर रहेगा ऐसे। आप गम धातु ले लिए, उसके बाद अब देखिए गमिष्यत, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। गमिष्यति का क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा? ही विल गो। ठीक है, ही विल गो। गमिष्यतः का क्या मतलब होगा? दोस टू विल गो। गमिष्यन्ति का क्या मतलब होगा? सेम है, देखिए। ठीक है, हर एक धातु का सेम फॉर्म्स रहेगा। भविष्यति, भविष्यति, भविष्यन्ति जिस प्रकार से है इसका, उसी प्रकार से हर एक का रहेगा। गमिष्यति, वदिष्यति, दास्यति। ठीक है, तो गमिष्यति मतलब ही विल गो। गमिष्यतः मतलब दोस टू विल गो। बाद में गमिष्यन्ति मतलब दे विल गो। गमिष्यसि मतलब यू विल गो। गमिष्यतः मतलब यू टू विल गो। और गमिष्यथा मतलब you all will go। ठीक है, you all will go। बाद में गमिष्यामि मतलब गमिष्यामि I will go। गमिष्यावः मतलब we too will go। और गमिष्यामः मतलब we will go। yes, okay। विशाल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये वदिष्यति जो है ना, जी उसका इस प्रकार से बोलिए, भविष्यति के जैसे धातु रूप बोलिए। वदिष्यति जैसे, वदिष्यति। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, यस, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। यस। अभी वदिष्यति का क्या मतलब होगा प्रभु? वदिष्यति, वदिष्यति, he will say। यस, he will say। वदिष्यथा मतलब भविष्यथ, you all will say। यस, वेरी नाइस। एंड वदिष्यावः मतलब we too will say। यस, परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुमति माता जी। सुमति माता जी, is she there? Okay, सुतनुका देव रॉय। yes, दास्यति, राइट? वेट 1 मिनट। दा जो धातु जो है, दा धातु, ठीक है, तो दा धातु क्या मतलब है? 1P मतलब क्या माता जी? 1P बनती मतलब याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। अरे माता जी, अभी मैंने जस्ट बताया 2 मिनट पहले। आपका ध्यान कहाँ है माता जी? जस्ट अभी बताया मैंने। 1 मतलब क्या, P मतलब क्या? 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, P मतलब परस्मैपदी पदा। यस, ओके। दा मतलब क्या? दा धातु का क्या मतलब होता है? टू गिव। ओके, अभी आप बोलिए दास्यति, बोलिए। हाँ, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। यस,
दास्यति क्या बोलना है इसको? दास्यतिसी दास्यसी, दास्यसी। दास्यसी, यस। दास्यसी, ओके। दास्यथः, दास्य दास्यस्थ, दास्यस्थ। यस। फिर आपका दास्यमि, दास्यवः, दास्यमः। यस। अभी दास्यति जो बोला आपने, ठीक है, उसका मध्यम सेकंड पर्सन द्विवचन में क्या अर्थ होगा? दास्यथः मतलब क्या मतलब होगा उसका? दास्यथः You too will give. दास्यामः, You, अच्छा कौन सा? दास्य, दास्यामः, अच्छा ये वाला, ये होगा हाँ, we will give. यस, वेरी नाइस, ओके। या देन देयर इज लंग लकार। तो लंग लकार में भी इस प्रकार से होता है, ओके। जैसे गमले गतव है ना, गमले गतव, तो गमले गतव को भी छोड़ दीजिए। वद देखिए, वद, ठीक है, वद व्यक्तायाम वाची, वद व्यक्तायाम वाची, वद मीन्स टू से, ओके, वद मीन्स टू से। तो क्या होगा? अवदत, अवदताम, अवदन, ठीक है। जैसे अभवत, अभवताम, अभवन है ना, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस में देख रहे हैं हम। तो अवदत मतलब ही सेड, अवदताम मतलब those two said, अवदन मतलब they all said, अब अवदह मतलब you two you say, okay, you said, अवदतम मतलब you two said, okay, future past tense, okay, past tense में देख रहे हैं। अवदतम you two said, अवदता मतलब अवदता you all said, okay, you all said। अभवम क्या है? फर्स्ट पर्सन एक वचन, I said, ठीक है, I said। फर्स्ट पर्सन द्विवचनम में we two said, ओके। फर्स्ट पर्सन बहुवचनम में we all said। सिमिलरली अपश्यत, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, ठीक है। He saw, those two saw, they saw, they all saw, you saw, you two saw, you all saw। बाद में अपश्यम, I saw, अपश्याम मतलब we two saw, और अपश्याम मतलब we all saw। Okay, I hope it's clear। उसी प्रकार से ऐसे ही होगा, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन, असृजत, असृजताम, असृजन। Okay। Yes, 1 second। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 टेंसेस देख लिए, अभी 3 टेंसेस देख लिए। पहला देखा प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को लट लकार, पास्ट टेंस को लंग लकार, और फ्यूचर टेंस को लिट लकार। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल जो अगली कक्षा होगी उसमें हम लोग देखेंगे 2 मूड, ठीक है, एक पोटेंशियल मूड और एक इंपरेटिव मूड, लोट लकार एंड विदिलिंग लकार। Okay, now we will proceed further। Next is, हमने प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष, ठीक है, या तो इंग्लिश में थर्ड पर्सन, उसमें देखा ना कि थर्ड पर्सन में क्या होता है कि कोई भी सुबंत पद ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल जैसे ट्री, ट्री क्या है? या तो वृक्ष क्या है? वृक्ष एक सुबंत पद है, और वो जब हम लोग बोलेंगे कि वृक्ष भवति, वृक्ष भवति, वो तो वृक्ष किस में हो गया? ठीक है, वृक्ष क्या हो गया? कर्ता हो गया इसमें, ठीक है, वृक्ष भवति। तो भवति किस में है? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, यस, ओके। तो वृक्ष भवति, वृक्ष भवतः, सॉरी, वृक्षौ भवतः और वृक्षाः भवन्ति, ठीक है, वृक्ष भवति, वृक्षौ भवतः, ओके, द्विवचनम, वृक्षाः भवन्ति। उसके बाद
नेक्स्ट जो है सेकंड पर्सन या संस्कृत में मध्यम पुरुषः, और उत्तम पुरुष में क्या है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो उसमें कर्ता कौन होगा? मध्यम पुरुष में जो होता है ना भवसी, है ना, भवसी भवतः भवत, जो फॉर्म्स देखे हमने, तो उसमें कर्ता कौन होगा? वृक्ष नहीं होगा, समझिए। मध्यम पुरुष में कर्ता वृक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका क्या मतलब होता है? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन मतलब क्या? यू, ठीक है, यू आर, भवसी मतलब यू आर, है ना। तो उसमें कर्ता डिफरेंट होगा। तो यू को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? भवसी तो बोल दिया, अभी यू को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम लोग? यू को हम लोग बोलते हैं त्वम, ठीक है। इधर देखिए थर्ड पर्सन में इंग्लिश में क्या है? ही शी इट ट्री। थर्ड पर्सन विवचन में क्या है? दे टू ट्रीज, ठीक है, टू ट्रीज। और थर्ड पर्सन बहुवचन में क्या है? दे ऑल, और ये ट्रीज, ठीक है। ये तो सिंपल, ये तो क्लियर हो गया। हमने देखा अभी लास्ट क्लास में, उदाहरण भी देखे इसके, है ना, हमने उदाहरण देखे इसके, तो ये क्लियर है। अभी जो सेकंड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, जिसमें लोग बोलते भवसी भवत भवथ और भवामी भवावह भवामह, ठीक है, यू आर, यू टू आर, यू ऑल आर, आई एम, वी टू आर, वी आर, ठीक है। इसमें जो यू जो है ना, यू, वो संस्कृत में हम लोग कैसे बोलते हैं? संस्कृत में बोलते हैं त्वम। क्या बोलते हैं? त्वम, त्वम भवसी, ठीक है। त्वम करता क्या है? त्वम भवसी युवाम भवतः, यू टू आर है ना, यू टू आर, तो युवाम भवतः, ओके, एंड यूयम भवथ, यूयम भवथ। उसके बाद उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन, उसमें क्या है? भवामी या आई एम। तो आई को हम लोग कैसे बोलेंगे संस्कृत में? अहम भवामी। अहम क्या है? करता है। अहम भवामी, आवाम भवावह, वयम भवामह, या आई एम, वी टू आर एंड वी आर, ठीक है। तो भवामी जो, भवामी भवावह भवाम, ये सब बस एक्शंस, ये बस एक्शंस है ना। लेकिन कोई कर्ता तो होना पड़ेगा, कोई कर्ता तो होना पड़ेगा इसको वर्ब को दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्शन जो होता है वो कर्ता के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो भवामी का कर्ता क्या है? अहम। भवामी का कर्ता क्या है? अहम। तो अहम भवामी, आवाम भवावह, वयम भवामह, ओके। तो आप देखिए, त्वम भवसि युवाम भवतः, यूयम भवथ, अहम भवामी, आवाम भवावह, वयम भवामह। तो ये जो टू जो है ना, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यू टू, यू ऑल, और फर्स्ट पर्सन में आई, वी टू एंड वी ऑल, ये इटर्नल रहता है। मतलब हमेशा हम लोग भवसी जो धातु जो है, ठीक है, या तो मध्यम पुरुष में जो भी धातु रूप होने वाले हैं, मध्यम पुरुष में, ठीक है, जो भी धातु होंगे, वो हमेशा उसके पहले कर्ता क्या होगा? इटर्नली हमेशा क्या करता होगा? त्वम, ठीक है। तो एक वचन में क्या करता होगा? त्वम। यू है ना, यू, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? त्वम, त्वम भवसी, ओके, त्वम भवसी युवाम भवतः, ओके। ये इटर्नल है। हमेशा मध्यम पुरुष में कोई भी धातु रूप होगा, उसके पहले युवाम लगेगा ही, कर्ता युवाम ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा। जब भी आप भवतः या तो कोई भी मध्यम पुरुष का धातु रूप देखेंगे ना, तो उसके पहले हमेशा युवाम होना ही चाहिए, या युवाम रहेगा ही, बिकॉज दैट एक्सप्रेसेस यू टू। युवाम क्या बोलता है? युवाम का क्या मतलब है? यू टू, ठीक है। तो युवाम हमेशा रहेगा ही कर्ता के रूप में। उसके बाद यूयम, यूयम भवथ। भवथ क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का फॉर्म है, इसके वजह से कर्ता भी बहुवचन में है ना, यूयम। यूयम मतलब यू ऑल, यूयम मतलब यू ऑल, ओके। फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है। भवामी, संस्कृत में जो धातु रूप जो है भवामी, उसका कर्ता क्या है? आई, है ना। भवामी के साथ कर्ता क्या होगा? आई होगा ना। अहम भवामी, अहम भवामी, तो भवामी के पहले हमेशा कर्ता क्या होगा? अहम, हमेशा ही, क्योंकि इंग्लिश में आई होता है, संस्कृत में क्या होगा? अहम। आई एग्जिस्ट, या तो आई एम, ठीक है। अहम भवामी, आवाम भवावह, वी टू आर, ओके, वी टू
आर, हमेशा भवावह के पहले उत्तम पुरुष का द्विवचन का फॉर्म रहेगा। सॉरी मैं गलत बोला। भवावह जो है, भवावह, उसमें जो उत्तम पुरुष द्विवचनम जो है, उत्तम पुरुषः द्विवचनम का कोई भी धातु रूप रहेगा, उसके पहले हमेशा आवाम ही होगा, उसके पहले हमेशा आवाम ही होगा, क्योंकि आवाम क्या बोलता है, V2R के V2, आवाम मतलब V2, ओके, भवावह मतलब R, ओके। वयम भवामह, वयम भवामह, तो भवामह क्या है, उत्तम पुरुषः बहुवचनम, उत्तम पुरुषः बहुवचनम का धातु रूप है, और उसके पहले हमेशा वयम कर्ता के रूप में रहेगा। वयम मतलब क्या, वी ऑल, वयम मतलब वी ऑल, ठीक है। तो कोई भी धातु रूप उत्तम पुरुष बहुवचन में होगा, उसके पहले कर्ता क्या होगा, हमेशा वयम, क्या होगा, वयम, वयम मतलब वी ऑल, ओके। आई मतलब अहम, V2 मतलब आवाम, वी ऑल मतलब वयम, ओके। त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। Any questions in this? प्रभु ये तीनों टेंसेस में यही प्रिंसिपल अप्लाई होगा? यस माता जी, यस। तीनों टेंसेस में मतलब, अच्छा वो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वो बोल रहे हैं, हाँ जी। तो हमेशा ही त्वम जो है वो हमेशा कर्ता के रूप में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, त्वम अभवः, त्वम अभवः क्या मतलब होता है, मैं एग्जिस्ट करता था, सॉरी तुम एग्जिस्ट करते थे, त्वम मतलब यू ना, तो तुम एग्जिस्ट करते थे। युवाम अभवतम, ठीक है, युवाम अभवतम, या तुम दोनों एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। यूयम अभवत, ठीक है, यूयम अभवत, तुम सब एग्जिस्ट करते थे, वैसा। तो ये तीनों टेंसेस में सेम ही रहेगा, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, मध्यम पुरुष और इसका फर्स्ट पर्सन के लिए, उत्तम पुरुष के लिए। ओके, अर्चना माता जी। हरे प्रभु ये कृष्णा। आपने लिखा है थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट एंड ट्री, तो ये सिर्फ ये ट्री है एग्जांपल्स या हैं, कोई, एग्जांपल्स। अच्छा, तो ये कोई ट्री है या कोई भी नाउन है ऐसा? कोई भी नाउन, एनी नाउन, ओके, हरे इट कृष्ण कैन बी प्रभु, तो एनीथिंग। सारे नाम भी सब थर्ड पर्सन में आएंगे ना, जैसे रामः भवति या रामः हाँ, गच्छति। सब नाम थर्ड पर्सन में आएंगे माता जी। सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ अहम और त्वम, सेकंड पर्सन इज त्वम Yes. एंड फर्स्ट पर्सन इज Yes. अहम ऑलवेज। यस, मीन्स इन सिंगुलर, एक वचन में जो त्वम होगा वो या सिंगुलर में होगा, सिंगुलर, या हाँ, एंड देन इन द्विवचनम इट विल बी युवाम, इन बहुवचनम इट विल बी यूयम, एंड इन फर्स्ट पर्सन आई, एक वचनम विल बी अहम कर्ता, एंड इन फर्स्ट पर्सन द्विवचनम विल बी आवाम, एंड देन इन बहुवचनम इट विल बी वयम। so third person with all the rest nouns are in third person. Yes, all the pronouns and all the pronouns except of course, मतलब ये जो त्वम अहम जो है ये भी प्रोनाउन ही है, लेकिन इसको छोड़ के, ठीक है, त्वम अहम को छोड़ के जो भी प्रोनाउंस जो है और जो भी नाउन्स है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, जो भी आप सबके जो नाम है, उर्मिला या तो अर्चना या तो सुमति माता जी, जो भी सब कुछ, ये सब जो नाउन होंगे वो थर्ड पर्सन में होंगे। Thank you Prabhuji. Okay, yes, yeah, same thing, you can note these points. With madhyama purushah, second person, verb forms, for example, bhavasi, bhavatah, bhavata, the karta will be always tvam, yuvam, yuyam respectively in the sentences. Okay, सेकेंड पर्सन जो है मध्यम पुरुष में जो वर्ब फॉर्म्स होंगे, फॉर एग्जांपल भवसी, भवता, भवता, इसमें हम लोग भू धातु लिया, ठीक है, तो उसमें द कर्ता विल बी ऑलवेज यू, त्वम, युवाम, यूयम रिस्पेक्टिवली इन द सेंटेंसेस, इन ऑल टेंसेस, इन ऑल लकारास, ओके, सब लकारों में, वो इंपरेटिव मूड हो या पोटेंशियल मूड हो, दसों के दसों लकार में सेम ही रहेगा, दसों के दसों लकारों में सेम ही करता होगा, त्वम, युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष का जो वर्ब फॉर्म्स है ना, उसमें करता क्या होगा, त्वम, युवाम, यूयम, यू, यू टू, यू ऑल,
with uttam purusha verb forms, with uttam purusha verb forms, bhavami, for example, bhavami, bhavavah, bhavama. Okay, the karta will be always aham, avam, vayam respectively in the sentences. Okay, aham bhavami, avam bhavavah, vayam bhavama. I exist, ठीक है, या तो I will exist, या तो I will be, you we too will be, we all will be. ठीक है, या तो इसमें तो सॉरी लट लगा रही है, तो ये होगा सॉरी I am. Okay, I am, ये लट लगा रहे ना, I am, we too are, and we all are. ठीक है, फ्यूचर टेंस में I will be, we too will be, and we all will be. Okay, और इसमें क्या बोलते हैं लंग लकार में पास्ट टेंस में क्या होगा, I was, we too were, we all were. Okay, उदाहरण एग्जाम्पल्स, त्वम लिखसी, त्वम लिखसी क्या मतलब होता है? रुकिए एक सेकंड रुकिए, ज्योति माता जी बताइए, त्वम लिखसी हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? त्वम लिखसी, लिखसी मतलब लिखना, त्वम हाँ लिखसी मतलब लिखना, मतलब लिख मतलब लिखना, यस। त्वम सेकंड, यू, आप नहीं, यू, तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, तुम लिखती, या तो यू राइट, यू राइट, हाँ यस। युवाम लिखा था मतलब, ज्योति माता जी बताइए, आप ही बताइए, युवाम लिखा था मतलब यू टू राइट, युवाम मतलब यू टू राइट, आप लिखा था मतलब आप दोनों लिखते हो, सॉरी तुम दोनों लिखते हो। अच्छा, आप नहीं माता जी, तुम बोलिए, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, यस। यूयम लिखा था मतलब आप सब लिखते हो, नहीं तुम सब, क्योंकि आप में क्या होता है माता जी, मैं आप बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप जो है वो हम लोग संस्कृत में उसको अलग प्रकार से उसको बोलते हैं, भवान की तरह उसको ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए इसमें आप तुम ही बोलिए, ठीक है। यूयम मतलब तुम लिखते हो, तुम सब लिखते हो, ठीक है। यूयम मतलब तुम सब लिखते हो, यूयम लिखा था, तो यू ऑल राइट, तुम सब लिखते हो, यस। तनुजा माता जी। यस प्रभु जी। अहम लिखामी, व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी, क्या मतलब होगा इसका हिंदी में? मैं लिख रही हूँ, या मैं लिखता हूँ, या तो मैं लिख रही हूँ, दोनों में से कुछ भी। तो अहम लिखामी, ठीक है, मैं लिखती हूँ। आवाम लिखा वह मतलब हम दोनों लिख रहे हैं। हाँ, वयम लिखामः मतलब हम सब लिख रहे हैं। यस, ओके, थैंक यू। नित्य मुकुंद प्रभु। यस, त्वम उपहारम अर्पयसि, अर्प का मतलब होता है अर्पण करना, ठीक है। त्वम उपहारम अर्पयसि हिंदी में मतलब क्या होगा इसका? तुम उपहार अर्पण, तुमने उपहार अर्पण किया। नहीं, किया मतलब तो पास्ट टेंस हो गया ना। तुम उपहार अर्पण करते हो,
ओ अच्छा, ये प्रेजेंट दिया, ठीक है ठीक है। तुम उपहार Yes. अर्पण करते हो। okay. नीलम जरका, नीलू जरका माता जी। यस, अहम उपहारम अर्पयामी। मैंने गिफ्ट दिया। दिया मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस, तो दे ये रही किसमें हूँ, है? देती हूँ। देती हूँ, मैं उपहार देती हूँ। मैं उपहार देती हूँ। यस, देती, ये तो स्त्रीलिंग में। और दूसरी बात ये कि त्वम अहम आवाम, ये जो है ना, त्वम युवाम यूयम, ये सब तो ऑल जेंडर्स में लगता है। ठीक है, इन ऑल जेंडर्स इट कैन बी मैस्कुलिन, इट कैन बी फेमिनिन, इट कैन बी न्यूट्रल। ठीक है, तो हाँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों जेंडर्स में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अहम या तो मैं, ठीक है, तो यदि स्त्रीलिंग व्यक्ति कोई व्यक्ति स्त्री है तो अहम, यदि मैं, तो मैं उपहार अर्पण करती हूँ। ठीक है, उर्मिला माता जी। आवाम मृगम चलावह। उर्मिला माता जी। Yes, Hare Krishna Prabhu. Prabhu, चलावह मतलब to walk. Yeah, actually in charamah, chara and chalavah, the chala. So chala dhatu also means walks, and char dhatu also means walks. Both Okay. dhatu means walks. Okay. हम दो मृग को चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलाते नहीं माता जी, चलते हैं, मतलब अच्छा, वी okay. अप्रोच, मतलब मैं किधर जा रहा हूँ? मैं मृग के पास जा रहा हूँ, मृग को Okay, जा रहा हूँ मैं। Okay. हम दो मृग के पास चलते हैं। हाँ, चलते हैं। यस यस। अर्चना माता जी। वयम मृगम चलामः। हम सब मृग के पास जा रहे हैं। हाँ, या जाते हैं। यस। कृष्ण कीर्ति प्रभु। युवाम वसतः। वसम मीन्स टू लिव। To live. Okay. हम दोनों, yeah, हम दोनों, रहते नो हैं। प्रभु, नॉट हम दोनों। युवाम मीन्स यू टू। युवाम, युवाम, Yes. हम सब, नहीं हम नहीं, सब, यू टू, यू टू। युवाम, युवाम मीन्स, हम दोनों, मैंने कहा हम दोनों। नहीं प्रभु जी, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। युवाम मतलब तुम दोनों। ओ, तुम दोनों। Yes. हाँ, मध्यम पुरुष। तुम दोनों रहते हैं। यस, रहते हो। यस। ज्योति माता जी। यूयम वसथ। ज्योति माता जी, प्लीज तुम अनम्यूट सब योरसेल्फ। रहते हो। हाँ, तुम सब रहते रहते हो। हो। यस यस। योगेश प्रभु। हरि अहम बोल। पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। मैं मैं योगेंद्र योगेश प्रभु। मैं पुस्तक हरे कृष्णा। योगेश। आई एम मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पढ़ता, इंग्लिश में। मैं पुस्तक I am reading the book. I am नो नो, reading a book. आई रीड, नो नो, I आई read रीड बुक। I read book. आई रीड द बुक। ओके। सुतनुका देव रॉय माता जी।
आवाम फलम खादावह, आवाम फलम खादावह, क्या मतलब होगा इसका हिंदी में? हम दोनों फल खा रहे हैं, यस, हम दोनों फल खाते हैं। खाते हैं, ओके। यस, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? we eat fruits, we too No, eat fruits, We both. we Yes, too we eat do fruits. फ्रूट्स नहीं, फ्रूट, फलम एक है हाँ, ना? फलम हाँ। एक है, राइट, we too eat fruit. एक्सरसाइज, नाउ यू हैव टू, आप सब लोगों को अभी गलती निकालनी है। ये सेंटेंसेस में क्या गलती निकालनी है आपको, ठीक है? इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या गलत है, ठीक है? आपको बताना है कि इसमें जो क्या बोलते, कर्ता जो है, कर्ता के साथ कौन सा धातु रूप यूज होना चाहिए था, ठीक है? या तो ये धातु के, हाँ ऐसा ही बोल सकते, यस। तो जो कर्ता जो है उसके हिसाब से कौन सा क्रियापद या धातु रूप यूज करना चाहिए था, तो आपको बताना है भी, ओके? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अहम उपहारम अर्पयसी, अहम उपहारम अर्पयसी, ये सही है कि गलत है? इट्स रॉन्ग। अहम उपहारम अर्पयामी, अहम उपहारम अर्पयामी, क्योंकि अहम क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, अहम, अहम इज फर्स्ट पर्सन, आई, तो आई के साथ क्या होगा? भवामी, अर्पयामी, ओके? अहम उपहारम अर्पयामी, ठीक है? तो आपको सही धातु रूप बोलना है, कर्ता के हिसाब से आपको सही धातु रूप बताना है, ओके? So we will start with Archana Mataji. Yes. त्वम उपहारम अर्पयामि. त्वम उपहारम अर्पयसि. Yes. कृष्ण कीर्ति प्रभु. वयम मृगम चलावह. Vayam. In second. Vayam. Vayam mrigam. Vayam mrigam. ये ठीक है. Vayam mrigam chalava. No, चलावह is wrong. चलावह is उत्तम पुरुषः द्विवचनम form. Oh, But here it is vayam. So vayam is we all. Okay, so chalavah is in dvivachanam. So we have to change it into bahuvachanam. Chalamah. Chalamah. Yes. So vayam chalamah. Chalamah. Yes, Prabhu. Because it's bhavami, bhavavah, bhavamah. So it will be chalami, chalavah, chalamah. So vayam means we all. So that's why the dhatu should be in bahuvachanam only. Okay. Okay. योगेश प्रभु. आवाम मृगम चलामह, इसमें क्या, इसका धातु रूप क्या होना चाहिए था? इसमें क्या गलती है इसमें? आवाम is three bahuvachanam and chalamah. No, आवाम is द्विवचनम. आवाम मतलब क्या? Okay. उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन द्विवचनम इन ड्यूअल. ठीक है, दो. सो V2, yes. So chalavah should have been. हाँ, आवाम मृगम चलावह. चलावह क्या है? मतलब है हम, मतलब ये उत्तम पुरुष द्विवचन का फॉर्म है. इट शुड बी चलावह. चलामह इज रॉन्ग. ओके. तनुजा माता दी. यस. यूयम वसतः. यूयम वसतः. यूयम वसतः. यस, वेरी नाइस. ओके, थैंक यू. विशाल शर्मा प्रभु. त्वम वसतः. त्वम वसतः. नो, नॉट त्वम वसतः. त्वम सिंगुलर है ना, तो इसमें फर्स्ट वाली लगेगी इसमें. तो क्या होगा? क्या होगा? वो उसका याद नहीं है प्रभु जी. चलेगा ब्रो. देखिए, भवसी होता है ना,
क्या करने का आपको, कि कोई भी धातु जो होता है भवसी, हमने याद कर लिया भवस, ये भव जो धातु जो है भव, भवती भवता भवंती, ठीक है, उसी प्रकार से सबका फॉर्म चलता है धातु का। तो भवसी है तो इसमें क्या होगा, वससी। वससी। हाँ, त्वम वससी। वसतः क्या है, वसतः क्या है, सेकंड में है। सेकंड में कौन सा वचन है? वसत। तुम तुम दूसरा प्रभु जी बहुवचन में है। प्रभु आप सब लोग प्लीज ये जो फॉर्म्स है, भवामी भवता, जो भी मैं फॉर्म्स बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए, नोटबुक में आप नोट कीजिए और बाद में देख देख कर बोलिए इसको, ठीक है। शुरू में याद नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप लिख तो सकते हैं अपने नोटबुक में। नोटबुक में लिखकर आप इसको बोलिए कि ये गलत है, ये सही है, कि गलत है, कि क्या है एग्जैक्टली इसका क्या फॉर्म है, ये कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा एंडेवर कीजिए, थोड़ा संस्कृत पढ़ना है तो थोड़ा एंडेवर करना पड़ेगा। ओके, नीलू माता जी, वयम पुस्तकम पठामि। वयम पुस्तकम पठावाम। क्या होगा? पठावाम। पठामह। पठावाम है, वाम। नहीं, पठामह होगा, वयम पुस्तकम पठामह। हाँ, लास्ट में विसर्ग है, पठामह, वयम पुस्तकम पठामह। हाँ, वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, सॉरी, वयम क्या है बहुवचन में, पठामी क्या है उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो वयम यदि प्लूरल में है, यदि बहुवचन में है, तो धातु फॉर्म जो है, धातु रूप, वो भी बहुवचन में ही होगा, तो वो होगा पठामह। यस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सुमति माता जी। अहम फलम खादावह। अहम एक वचनम, अहम फलम खादामि। खादामि। ओके, अहम इज व्हाट, अहम इज आई, ठीक है, आई, ठीक है। खादावह जो है, खादावह क्या पुरुष, क्या वचन है? द्विवचनम है, उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष। तो अगर और क्या होना चाहिए? तो आवाम खादावह, आवाम फलम खादावह होएगा, सही? हाँ, वो सही होगा, लेकिन हम लोग अभी बस क्रियापद को चेंज करेंगे। तो अहम फलम खादामि। खादामि। यस। ओके, तो हमने पहले के जो क्लास में उसमें देखा था कि किस प्रकार से जो कर्ता जो होता है वो कौन सी विभक्ति में होनी चाहिए। कर्ता शुड बी इन प्रथमा विभक्ति, कर्ता शुड बी इन प्रथमा विभक्ति। रामः मृगम चरति, तो इसमें क्या करता है, राम। तो राम किस में है, कौन सी विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, ठीक है। एंड कर्म शुड बी इन द्वितीया विभक्ति ही, ठीक है, कर्म शुड बी इन द्वितीया विभक्ति। रामः मृगम चरति, मृगम क्या है, कर्म है, तो मृग कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति एक वचन। I have a question. Like you are saying that karma should be in second vibhakti, and we remembered karta ne karam ko. So every time we see pustakam or phalam, do we have to use ko word, or we can get away with that? Can you repeat, Mataji, please? So remember how we were remembering karta ne karam ko karan se. Yes. So when we see pustakam, phalam, rigam, do we have to use ko, or can we get away with it? या मतलब हिंदी में माता जी आप उसको को यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो सेंटेंसेस जो होता है संस्कृत में, उसका आप एग्जैक्टली हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग निकलता है। फॉर एग्जांपल, राम हम मृगम चरति, ठीक है, चरति मतलब चलना, मृगम मतलब मृग को, ठीक है, यदि हम लोग डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे उसको हिंदी में, और राम मतलब राम ने, तो राम ने मृग को चलता है, यदि आप उसको आप हिंदी में बोलेंगे, इट डजंट सी, मतलब हम लोग यूजेज इसका नहीं करते इस प्रकार से कि राम ने मृग को चलता है, ठीक है। या तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ने को हटा देते हैं, राम मृग को चलता है, ठीक है। बट इन संस्कृत में हमेशा विभक्तियां के द्वारा कारकों को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, हमेशा विभक्तियों के द्वारा कारकों को एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन हिंदी में हम लोग जो ने और जो प्रीपोजिशंस जो है वो कभी कभी यूज करते, कभी कभी यूज नहीं करते।
So संस्कृत होता है, में जैसे अगर वैल्यू ऐड नहीं करता होगा तो कहीं जरूरत नहीं है करने की। हाँ, संस्कृत में तो विभक्तियों के द्वारा ही बताते हैं, लेकिन हिंदी में कभी कभी ये लोग सब राम ने मृग को चलता है, तो कभी कभी हम लोग राम ने जो है राम ने, तो ने को निकाल देते हैं कभी कभी सेंटेंस को थोड़ा सा समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए। लेकिन संस्कृत में ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग ने विभक्तियों को ही निकाल दी। थैंक यू प्रभु। तो अभी हिंदी में जैसे राम मृगम चरति हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम मृग के पास जाता है, ठीक है, लेकिन वो कर्म है, मृग कर्म है, लेकिन हम लोग के पास बोल देते, के पास। क्यों बोलते के पास? क्योंकि उसके पास जाना है ना हमको, तो यदि हम लोग मृग को जाता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यदि मृग के पास बोलते तो थोड़ा सेंस और मतलब सेंसिबल थोड़ा निकलता है मीनिंग उसका, ठीक है। लेकिन संस्कृत में हम लोग रखते सेम विभक्तिया के द्वारा हम लोग कारकों को एक्सप्रेस करते हैं। यस, तो राम मृगम चरति। ओके, तो हाउ द वर्ड्स कर्ता कर्म कर्म 1 मिनट माता जी, कर्ता कर्म क्रियापद शुड बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। ठीक है, किस प्रकार से कर्ता कर्म और क्रियापद को एक स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस में कैसे अरेंज करना है? तो सबसे पहले कर्ता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट देयर शुड बी कर्ता, देन कर्म, ठीक है, उसके बाद क्रियापद। क्रियापद सेंटेंस के हमेशा लास्ट में होना चाहिए, क्रियापद सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। ओके, और क्रियापद के जस्ट पहले कर्म होना चाहिए, क्रियापद के जस्ट पहले कर्म होना चाहिए। ओके, यस, मैंने बताया था उसके बाद कि वर्ब विल फॉलो कर्ता नॉट कर्म इन कर्तरी प्रयोग। तो रामः गृहान गच्छन्ति, ये गलत सेंटेंस है। गच्छन्ति जो है वो कर्म को फॉलो नहीं करेगा, वर्ब किसको फॉलो करेगा? कर्ता को फॉलो करेगा। यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रियापद किस में होगा? बहुवचन में होगा। तो राम जो है वो बहुवचन में है ना, बहुत सारे राम, बहुत सारे राम गृह को जाते हैं, गच्छन्ति बहुवचन। ओके, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो पहले का ये सब। या नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट्स टू बी नोटेड। ओके, तो आज हम लोग 15 मिनट और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि 15 मिनट क्लास लेट हुई ना, लेट से स्टार्ट हुई, इसलिए 15 मिनट लेट से कक्षा एंड होगी। पॉइंट्स टू बी नोटेड। ओके, आप ये सब पॉइंट्स को नोट कीजिए। देयर आर सम कारकस which are directly connected to the verb and there are some other karakas which are indirectly connected to the verb. Okay, ऐसे कुछ कारक होते हैं जो verb के साथ या क्रिया के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में होते हैं, उनका verb के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और ऐसे कुछ कारक होते हैं जिनका verb के साथ इनडायरेक्टली कनेक्शन रहता है। ठीक है, इनडायरेक्टली कनेक्शन रहता है। अभी कौन कौन से ऐसे हैं? द कर्ता एंड कर्म आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि कर्ता और कर्म ही नहीं रहेगा तो वर्ब एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। यदि मान लो हम लोग सेंटेंस में कर्ता और कर्म को निकाल दे तो क्रिया हो ही नहीं पाएगी। इसके वजह से कर्ता कर्म आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। कर्ता और कर्म का होना जरूरी है सेंटेंस में, क्रिया को संपादित करने के लिए कर्ता और कर्म का होना जरूरी है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नहीं तो वो वर्ब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इसके वजह से कर्ता और कर्म क्या है? दिस टू कारकम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। ओके, मैंने पहले ही एक स्लाइड में बताया था कि all the karakas are directly or indirectly connected to the verb। तो हमने बस सेंटेंस देखा था, लेकिन कौन से कारक डायरेक्टली कनेक्टेड है और कौन से कारक इनडायरेक्टली कनेक्टेड है मैं अभी बता रहा हूं। तो कर्ता एंड कर्म आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब, ओके, टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्शन। ठीक है, कोई भी हम लोग एक्शन जो कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए कर्ता और कर्म का होना जरूरी है। ओके, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। ठीक है, जो और जो कारक जो बच गए, कारणम, संप्रदानम, अपादानम और अधिकरणम, ये जो 4 कारक, जो 6 कारक होते हैं ना, 2 कारक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब है, और जो बचे हुए जो 4 कारक है, कारणम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, संप्रदानम मतलब रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, अपादानम मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑरिजिन ऑफ एक्शन। यस, अपादानम मतलब ऑरिजिन ऑफ एक्शन, और अधिकरणम मतलब लोकस ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये जो 4 जो कारक है, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम, ये सब क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। क्या मतलब है कि करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम यदि नहीं भी हो, यदि फॉर एग्जांपल वो चीज नहीं भी हो, तो भी मतलब जो
एक जो सेंटेंस है, ठीक है, वो सेंटेंस जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। उसमें कर्णम संप्रदान अपादानम अधिकरणों को मेंशन नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन सेंटेंस में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, जरूरी है, नहीं तो क्रिया एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। हाँ, यदि हम लोग कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम बता भी रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ कारकस इज नॉट कंपल्सरी टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ फोर कारकस, ये वाला कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, is not compulsory to construct a basic meaningful sentence. These four karakas enhance the meaning of the sentence. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अहम हस्तेन दुग्धम पिबामी, अहम हस्तेन दुग्धम पिबामी, यदि मैं इतना ही बोलता कि अहम दुग्धम पिबामी, इट्स इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है। मैं दूध को पी रहा, मतलब दूध पी रहा हूं, ठीक है, मैं दूध पी रहा हूं, मैं वो समझ में आ गया, कर्ता और कर्म आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब, ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं हाथ से दूध पी रहा हूं, ये सेंटेंस में हाथ से, हम हाथ से क्या है, हाथ के द्वारा क्या है, कारणम या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो हमने यदि हाथ से बोल दिया, देन दैट सेंटेंस हैज, तो वो उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का वो एनहांस हो गया, ठीक है, वो मीनिंग एनहांस हो गया, मतलब जो एक्शन जो है, फैक्टर ऑफ जो एक्शन जो है, कोई भी जो क्रिया जो हो रही है पीने की क्रिया, वो दूसरा एक तीसरा फैक्टर उसमें आ गया, वो तीसरा फैक्टर हमने मेंशन कर दिया। वो तीसरा फैक्टर क्या है, कारणम, मतलब मैंने जो दूध पिया वो हाथ से पिया, ठीक है, हाथ से मैंने दूध पिया, मतलब ओके। तो हाथ से क्या है, कारणम। यदि मैं कारणम मेंशन भी नहीं करता तो अपना जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए जो कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम जो है वो सेंटेंस में होना, यदि नहीं होना मतलब जरूरी नहीं है, वो सेंटेंस को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि वो यदि वो कारकम जो है कर्णम संप्रदानम और अपादानम अधिकरणम यदि सेंटेंस में नहीं होंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यदि हम लोग कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम बताते हैं, these four कारकस enhance the meaning of the sentence, ठीक है। हमने और जो चार जो फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो हमने मेंशन किए, तो उससे जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एनहांस हो गया, वो बढ़ गया, है ना। A basic meaningful sentence is made up of कर्ता एंड कर्म कारकम एंड क्रियापद ओनली, ठीक है। कोई भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो कर्ता कर्म जो कारकम है, दो जो कारकम है कर्ता और कर्म, वो इनफ है, ठीक है, वो इनफ है, और साथ में क्रियापद, ठीक है, क्रियापद तो होना ही जरूरी है, ठीक है। और जो चार जो कारकम है कर्णम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब नहीं है, मतलब वो एक्शन को संपादित करने के लिए एकदम भी, मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कि यदि मान लो कर्णम में नहीं बताऊं तो एक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, डायरेक्टली वो एकदम वो नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में यदि मैं कर्णम मेंशन भी नहीं करूं तो ऐसे नहीं कि वो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो संपादित नहीं होगा, वो संपादित हो जाएगा, क्योंकि मैंने कर्ता बता दिया और कर्म बता दिया, तो वो एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने कर्णम भी बताया तो ओके, वो एक्शन का जो फैक्टर जो है, ठीक है, वो एक्शन मैंने जो किया उसका तीसरा फैक्टर मैंने बता दिया कि जो मैंने एक्शन जो किया वो उसका इंस्ट्रूमेंट ये था, ठीक है। और संप्रदानम जो है कोई भी कार्य देना, तो मैंने बता दिया कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, मैंने फल दिया, तो यदि मैं संप्रदान को मेंशन करता हूं इसमें कि मैंने फल किसको दिया, मैंने फल बालक को दिया, तो बालक क्या हो गया हमारा, संप्रदानम कारकम। यदि मैं संप्रदानम कारकम को मेंशन नहीं भी करता तो सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट, सेंटेंस इज मीनिंगफुल, ओके, वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट है अपने आप में। लेकिन हम लोग संप्रदानम डालते हैं तो वो फैक्टर और एक जो एक्शन का जो फैक्टर है वो और खुलता है कि हाँ मैंने जो फल दिया वो बालक को दिया, ठीक है। तो एक चौथा फैक्टर आ गया उसमें, तीसरा चौथा फैक्टर आ गया उसमें, ओके। सो यदि हम लोग कोई भी जो चार कारकम को डालते हैं उसमें, सो दे एनहांस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ओके। आई होप सो इट्स क्लियर। यस, एनी क्वेश्चंस इन दिस? Okay, it's clear.
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये जो कर्म है, जैसे तो हर क्रिया हर कर्म के साथ नहीं लग सकती ना। जैसे पठती धातु आपने लिखा है, पठती, तो जैसे अहम उपहारम पठामी, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो कुछ कुछ कर्म के साथ सब क्रिया नहीं जाएगी। मतलब उपहारम पठामी, ये तो अलग ही वो मतलब है, उसको उसका कोई मतलब है ही नहीं। जैसे हाँ, तो अहम पुस्तकम पठामी, ठीक है, अहम हाँ, पुस्तकम पठामी, तो क्या होता है कि जो पठामी जो है वो एक सकर्मक धातु जो है, ठीक है, एक सकर्मक धातु है, ठीक है। हाँ, तो पठामी पढ़ने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट तो मेंशन करना ही पड़ेगा। हाँ, पढ़ने के लिए यू हैव टू मेंशन सम ऑब्जेक्ट। आप हाँ, पाठम पठामी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ही, ठीक है। आप कुछ हवा में तो पढ़ोगे नहीं, है ना। हाँ, इसके वजह से वो क्रिया जो चल रही है उसका कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है माता जी कि सभी क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि मैं वो बहुत सारे उसमें विभाजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, अहम निवसामी, अहम निवसामी, मैं निवास करता हूं। अभी निवास करने के लिए कोई आपको ऑब्जेक्ट चाहिए? निवास करने के लिए कोई आपको ऑब्जेक्ट चाहिए? नहीं चाहिए। मतलब आप किसी गृह के अंदर निवास करते हो, तो गृह क्या हो गया? अधिकरणम हो गया, ठीक है। गृह क्या हो गया? अधिकरणम हो गया। तो निवसामी जो है, निवसामी, निवस जो धातु जो है उसका कर्म नहीं, वो अकर्मक धातु बोलते हैं उसको हम, जिसका कर्म हाँ, जैसे नहीं सोना है। हो गया, मैं सोता हूँ। हाँ, सोना। आप सोना, जो आप सोते हैं उसके लिए कोई कर्म चाहिए आपको? नहीं चाहिए। जी। आप सोते तो सो ही जाएंगे ना। मैं सोने की क्रिया कर रहा हूँ, उसके लिए कोई कर्म नहीं चाहिए आपको। उसका जो फल जो मिलेगा वो कोई किधर आपको नहीं मिलेगा। आप सोगे तो सो गए, आप ही सो गए। उसका कोई फल किसी और कोई ऑब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो तो वो अच्छा, फल नहीं अकर्मक दिखेगा। सकर्मक क्रिया हो गई वहां। हाँ, उसमें क्या होता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धातु, दैट इज समथिंग कॉल्ड सकर्मक धातु, अकर्मक धातु एंड द्विकर्मक धातु। तो वो बहुत डिटेल में सब्जेक्ट मैटर है माता जी, मैं उसको जी अभी प्रभु। मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। बाद में उसमें भी जाएंगे, उसमें भी बहुत सारी इंट्रिकेसीज है। ओके, जी सो प्रभु। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली मैंने हिंदी थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वो लगता है। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हिंदी में भी थोड़ा आता है, हिंदी में भी ये सब थोड़ा थोड़ा बताते हैं, जी। सकर्मक को। ओके, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। अदर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी सुन रहे, आप कंफ्यूज मत होइए। ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, हम लोग समझेंगे इसके विषय में भी बाद में देखेंगे फ्यूचर क्लासेस में। ओके ओके, पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन, पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। देखिए, कर्ता शुड बी रिटर्न फर्स्ट। कर्ता मतलब द परफॉर्मर ऑफ एक्शन शुड बी रिटर्न फर्स्ट। सेंटेंस में हमेशा कर्ता पहले लिखा जाना चाहिए। ओके, क्रियापद शुड बी रिटर्न लास्ट, ठीक है। क्रियापद हमेशा लास्ट में हमको लिखना है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्रियापद, जो भी एक्शन जो हो रहा है वो हमको लास्ट में लिखना है, ठीक है। कर्म शुड बी रिटर्न जस्ट आफ्टर, सॉरी जस्ट आफ्टर नहीं, जस्ट बिफोर क्रियापद। दिस इज रॉन्ग हियर, कुछ मिस्टेक हो गया। कर्म शुड बी रिटर्न जस्ट बिफोर क्रियापद, ठीक है। कर्म शुड बी रिटर्न जस्ट बिफोर क्रियापद। क्रियापद के जस्ट पहले हमको कर्म लिखना है हमेशा, ठीक है। अभी हमने जैसे देखा ना अदर कारकस, है ना, तो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। कर्ता जो कर्म जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब है, और कारणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, ये क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्ब। ओके, सो द अदर कारकस, ठीक है, द अदर कारकस दैट इज कारणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, वो कहाँ लिखे जाने चाहिए? यदि मान लो मैं ये सब, ये जो कारक जो है, फैक्टर्स ऑफ जो एक्शन जो है, वो यदि मैं मेंशन करता हूँ, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे सेंटेंस में? हम लोग को पता चल गया, चलो कर्ता पहले लिखना है, क्रियापद को लास्ट में लिखना है, और कर्म को क्रियापद के जस्ट पहले लिखना है, समझ गए। अब यदि मान लो मैं कर्णम और संप्रदानम अपादानम अधिकरणम को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो कहाँ लिखूंगा मैं उसको, कहाँ स्थापित करूंगा? कर्ता एंड कर्म के बीच में। कारणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम शुड बी, देखिए, शुड बी रिटर्न आफ्टर कर्ता एंड बिफोर कर्म, ठीक है। शुड बी रिटर्न आफ्टर कर्ता एंड बिफोर कर्म। देखिए, हाउ द वर्ड्स ऑल कारकस एंड क्रियापद शुड बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। देखिए, कर्ता पहला है, ठीक है, कर्ता पहले लिख दिया, क्रियापद को लास्ट में लिख दिया, और कर्म को क्रियापद के जस्ट पहले लिख दिया। ओके, क्रियापद को कर्म के जस्ट पहले लिख दिया।
कर्म को क्रियापद के जस्ट पहले लिख दिया, ठीक है। और जो दूसरे जो कारक जो है अधिकरणम, अपादानम, संप्रदानम, करणम, 4 जो कारक जो है वो हमने कहाँ लिखे? कर्ता के बाद और कर्म के पहले। समझ गए? कर्ता के बाद और कर्म के पहले। बिटवीन करता है करो। या बिटवीन कर्ता एंड कर्म, यस। सो फॉर एग्जाम्पल, रामः वने आश्रमात् सीतायै मार्गेण मृगम चरति। के रामः वने, वन में, अधिकरणम, ठीक है, वन में, अपादानम के आश्रमात्, आश्रम से, सीतायै मतलब संप्रदानम, सीता के लिए, मार्गेण करणम, मार्ग के द्वारा, मृग को चलता है। राम वन में आश्रम से सीता के लिए मार्ग के द्वारा मृग को चलता है। राम हो गया हमारा कर्ता, चरती हो गया हमारा क्रियापद, मृग हो गया हमारा कर्म, ठीक है। तो कर्म को कहां स्थापित किया हमने? क्रियापद के जस्ट पहले। और दूसरे जो कारक जो है अधिकरणम, अपादानम, संप्रदानम, करणम, ये जो कारक जो है हमने कहां स्थापित किया? कर्ता के बाद, कर्म के पहले। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु ये इसी ऑर्डर में हर सेंटेंस में होंगे या आगे पीछे हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, मैं आपको बताता हूँ ना। ओके, पॉइंट्स टू बी नोटेड। ओके, इसके अंदर और देखिए, there is no strict rule being observed for putting the other caracas. एक सेकंड, इसमें कुछ वो सेंटेंस प्लीज दिखाइए एक बार। 1 सेकंड, प्रीवियस स्लाइड। वन सेकंड। यस, ओके, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस, तो 1 मिनट वो पहला वाला स्लाइड दिखाइए ना। वो जी जी जी, जस्ट एक सेकंड। हाँ बस, मार्गेण मृगम चलती। ओके, थैंक यू। ओके, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। There is no strict rule being observed for putting the other karakas excluding karta karma in some specific order. There is no strict rule being observed for putting the other karakas excluding karta karma in some specific order. तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जिस प्रकार से मैंने जो आपको बताया, अधिकरणम, अपादानम, संप्रदानम और जो करणम, जो ये जो 4 कारक जो है, the places of this karakas can be interchanged. It can be anywhere. It can be Sampradanam can be here, Adhikaranam can be here, or Karanam can be here. ठीक है, the places of this karakams can be interchanged. कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन अरे यार ये बार क्या हो रहा है एग्जैक्टली? बट देखिए, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग रूल। ठीक है, मैंने रूल मतलब कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज को फॉलो किया है। बट आई हैव मेड द फॉलोइंग रूल आफ्टर एनालाइजिंग मेनी यूसेजेस ग्रेट ग्रामेरियंस कॉमनली मेक। ठीक है, मैंने जो इस प्रकार से जो बताया ना आपको कि कर्ता के बाद और कर्म के पहले, और ठीक है, तो इसमें जो कारकम जो होते हैं वो हम लोग को इस प्रकार से मेंशन करने, सबसे पहले कर्ता के बाद अधिकरणम, उसके बाद अपादानम, उसके बाद संप्रदानम, उसके बाद करणम। ये जो मैंने लिखा है इस प्रकार से जो बनाया है, ये मैंने क्यों बनाया है, ये रूल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आफ्टर एनालाइजिंग मेनी यूसेजेस ग्रेट ग्रामेरियंस कॉमनली मेक। तो जो बहुत बड़े जो वैयाकरण जो होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े वैयाकरण जो उन्होंने इस प्रकार का सेंटेंसेस लिखा है, तो सेंटेंसेस में किस प्रकार से वो लिखते हैं, कहाँ अधिकरण को स्थापित करते हैं, कहाँ संप्रदान को स्थापित करते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है कि कभी कभी इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है, ज्यादातर इस प्रकार से लिखते हैं, और कुछ कभी कभी
इंटरचेंज भी हो जाते हैं। कभी कभी कर्णम जो है वो अधिकरणम के स्थान पर होता है, अपादानम कर्णम के स्थान पर होता है, कई भी स्थान पर होता है, ठीक है। द प्लेसेस ऑफ दिस कैरेक्टर्स कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। लेकिन कर्ता, कर्म, क्रियापद, इन तीन चीजों का जो स्थान जो निश्चित किया गया ना, वो स्ट्रिक्ट है, इन अ सेंस कि वो उधर ही होगा हमेशा। हमेशा सेंटेंस में कर्ता पहले होगा, क्रियापद लास्ट में होगा, और कर्म क्रियापद के पहले होगा। ये स्ट्रिक्ट है, ये कंपल्सरी इस प्रकार से ही लिखना है। लेकिन चार कारकम जो है ना, अधिकरणम, अपादानम, संप्रदानम और कर्णम, ये जो कारकम जो है ना, ये हम लोग इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अधिकरणम को इधर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अधिकरणम को क्रियापद के बाद में लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। या तो अधिकरणम को कर्ता के पहले लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। कुछ रूल को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो रूल क्या है कि कर्ता के बाद और कर्म के पहले, ये जो हमारा जो दायरा है ना, ये जो हमारा जो प्लेस है जिधर हम लोग अधिकरण को चेंज कर सकते हैं, इसका जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं, ये इतना ही हमारा दायरा है, इन अ सेंस कि कर्म के पहले और कर्ता के बाद में, ठीक है। तो हम लोग अधिकरणम का जो स्थान जो है वो हम लोग संप्रदानम के जो स्थान मैंने जो निश्चित किया गया उधर भी लिख सकते हैं, या तो अपादानम का स्थान हम लोग कर्णम के स्थान पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल, लेकिन आप कुछ चीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज फॉलो इस प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अधिकरण लिख दिए, अपादानम लिख दिए उसके बाद, और उसके बाद संप्रदानम, और उसके बाद कर्णम, ठीक है। तो ये कुछ रूल मैंने इन अ सेंस रूल इस प्रकार से बनाए। बहुत सारे मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स देखे, जो बड़े बड़े जो ग्रामेरियंस जो कुछ सेंटेंसेस लिखे, तब मैंने ये इस प्रकार के कॉमन मैंने अरेंजमेंट इस प्रकार से बनाया, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कभी कभी आप लोग देखेंगे कुछ कुछ लोग इंटरचेंज भी करते हैं, तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। यस, ओके। एनी क्वेश्चंस इन दिस? या तो एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, महाराज ऋषिम प्रणमति, महाराज ऋषि को प्रणाम करते हैं, इसमें सिंपल है कर्ता कर्म क्रियापद, बस। ये वाला देखिए, माता क्रोधेन बालकम ताड़यति, ठीक है, माता है कर्ता, ताड़यति क्रियापद, बालकम कर्म, ठीक है। और चार जो कारकम जो है, करणम, संप्रदानम, अधिकरणम और अपादानम, ये चार कारकम में से इसमें कौन सा है? करणम कारकम, ठीक है। तो हमने करणम कारकम को कहां रखा? कर्ता के बाद और कर्म के पहले, ओके। तो क्या होगा? माता क्रोधेन बालकम ताड़यति, ओके, माता क्रोधेन बालकम ताड़यति। तो जो करणम जो होता है वो किसमें होता है हमेशा? किसमें होता है हमेशा? तृतीया विभक्ति में होता है हमेशा, ओके। सिमिलरली, निर्धनः कष्टेन धनम संपादयति, निर्धन व्यक्ति जो है वो करता है, निर्धन व्यक्ति करता है, और संपादयति क्या है? क्रियापद। धनम क्या है? ऑब्जेक्ट, कर्म, ठीक है। और निर्धन व्यक्ति कष्ट से धन का संपादित करता है, ठीक है, धन का संपादन करता है, या तो धन का मतलब वो एक्वायर करता है, ठीक है, बहुत कष्ट से, कष्ट के द्वारा, ठीक है। तो हमने कष्टेन क्या है? कर्णम है हमारा, ओके। तो हमने कहाँ रखा है उसको? कर्ता के बाद और कर्म के पहले। सिमिलरली, रामः पुत्राय युतक वस्त्रम ददाति, रामः पुत्राय युतक वस्त्रम ददाति। तो राम राम जो है कर्ता है, और ददाति क्या है? क्रियापद है, ठीक है। तो राम पुत्र को, ठीक है, पुत्र को क्या देता है? युतक वस्त्रम, युतक वस्त्रम, युतक वस्त्र मतलब क्या? कुर्ता जैसा, ठीक है, कुर्ता। तो राम पुत्र को कुर्ता देता है, ओके। पुत्राय क्या है? पुत्राय क्या है हमारा? संप्रदानम कारकम है, ठीक है। इसके वजह से वो कर्ता के बाद में लिखा गया और कर्म के पहले लिखा गया है, ओके। रामः मित्राय पुस्तकानि ददाति, राम कर्ता, ददाति क्रियापद, और पुस्तकानि हमारा कर्म, मित्राय हमारा संप्रदानम कारकम, ओके। तो राम
मित्र को पुस्तक देता है। रामः सेविकायै उपायनम ददाति। ठीक है, रामः सेविकायै उपायनम ददाति। आई थिंक सो इट्स या अभी ये सेंटेंस को छोड़िए, इधर देखिए, रामः भगिन्यै धनम ददाति। रामः भगिन्यै धनम ददाति, तो राम भगिनी को धन देता है। ठीक है, राम कर्ता हो गया हमारा, और ददाति हमारा क्रियापद हो गया, और धन हो गया हमारा कर्म, और संप्रदानम हो गया हमारा भगिन्यै। ठीक है, भगिनी 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 को, भगिनी के लिए। ठीक है, राम भगिनी को धन देता है। ओके, भगिनी क्या है हमारा? रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। उसके बाद ये भी और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देवः आपना तंडुलान पचति। देव जो है वो आपन से, मतलब आपन मतलब दुकान से, तंडुल मतलब राइस को पकाता है। ठीक है, तो देव हो गया कर्ता, पचति हो गया क्रियापद, तंडुलान हो गया कर्म, और आपनात हो गया हमारा पंचमी विभक्ति। वो क्या है? अपादानम कारकम। ठीक है, तो कहाँ रखा है हमने? कर्ता और कर्म के पहले, कर्ता के बाद और कर्म के पहले। ठीक है, उसके बाद देवः वित्तकोशात धनम निष्कासयति। मतलब देव जो है वो वित्तकोश, ठीक है, ट्रेजर, मतलब ट्रेजर बॉक्स, ठीक है, ट्रेजर बॉक्स में से धन को निकालता है। निष्कासयति मतलब निकालना। ठीक है, देवः कर्ता, निष्कासयति क्रियापद, धन हो गया हमारा कर्म, वित्तकोशात हो गया हमारा अपादानम। ओके, देवः ग्रामात् कदली फलानि आनयति। देव हो गया कर्ता, आनयति कर्म क्रियापद, कदली फलानि क्या है हमारा? कर्म। कदली मतलब कदली फलानि कौन बताएगा? Who knows? कदली फलानि मतलब क्या? बनाना। यस, बनाना। देवः ग्रामात् कदली फलानि आनयति। देव जो करता है वो ग्रामात्, ग्रामात् क्या? पंचमी विभक्ति में, अपादानम कारकम, मतलब ग्राम से केलों को लाता है। ठीक है, आनयति मतलब लाना, लाना। ओके, देवः उद्याने कंदुकम स्थापयति। ओके, देव उद्यान में कंदुक को स्थापन करता है। कंदुक मतलब एनीवन नोस? बॉल। या बॉल। यस, कंदुक का मतलब बॉल। तो देव उद्यान मतलब गार्डन में वो बॉल को स्थापित करता है। ठीक है, देवः फले कृष्णम पश्यति। ठीक है, ये कौन सा हो गया? फले क्या है हमारा? अधिकरणम। क्या हो गया? अधिकरणम। देव करता है, पश्यति क्रियापद है, कृष्णम कर्म है, और फले क्या है? अधिकरणम। ठीक है, अधिकरणम। तो देव फल में कृष्ण को देखता है। देव फल में कृष्ण को देखता है। तो जो भक्त होता है वो सभी जगह सभी ऑब्जेक्ट्स में कृष्ण को देखता है। उसी प्रकार से इधर क्या सेंटेंस में क्या है? देव जो है वो फल में, ठीक है, फल में कृष्ण को देखता है। ओके, देवः भारते निवसति। देवः भारते निवसति। अभी देव भारत में निवास करता है। ठीक है, ये अकर्मक धातु है, इसमें कोई कर्म नहीं होता। देव जो है वो भारत में निवास करता है। भारत क्या हो गया हमारा? अधिकरणम हो गया। ठीक है, उसके बाद कृष्ण गोलोके गोपीम पश्यति। कृष्ण गोलोके गोपीम पश्यति। कृष्ण गोलोक में क्या है? गोलोक क्या हमारा? अधिकरणम। ठीक है, पश्यति क्या है? देखना, क्रियापद, और गोपीम क्या है? कर्म। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन? गोपी। कृष्ण गोलोक में, ठीक है, गोलोक लोकस ऑफ एक्शन। कृष्ण गोलोक में गोपी को देखते हैं। कृष्ण गोलोक में गोपी को देखते हैं। तो कृष्ण कर्ता, गोलोक अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण को कहां स्थापित किया? कर्ता के बाद, कर्म के पहले। कृष्ण भक्ते निवसति। कृष्ण भक्ते निवसति। कृष्ण किधर निवास करते हैं? भक्त में निवास करते हैं, भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। तो कृष्ण हो गया हमारा कर्ता, निवसति क्रियापद, और भक्त हो गया हमारा अधिकरणम। ठीक है, तो कृष्ण भक्त में निवास करते हैं। तो कृष्ण कर्ता के बाद हमने, और क्रियापद के पहले हमने रखा है भक्त। ठीक है, क्योंकि ये निवसति जो है वो अकर्मक धातु है ना, इसलिए कर्म नहीं होते इसमें।
तो भक्त जो हो गया हमारा अधिकरणम. ओके, या सो दीस वर द एग्जांपल्स. ओके, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द होल क्लास? कुछ भी क्वेश्चन है आपको अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने ये क्लास में? Okay. So we will end the class here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्ण.